यहाँ पे टेस्ट कर लीजिए। ऐसे ऐसे कभी नहीं करना है, ये हमेशा फॉल्स टेस्ट होता है। जिसकी स्किन टोन की फाउंडेशन उसकी स्किन पे लगाएंगे ना, तो वो देखिए यहाँ पे परफेक्टली मैच हो रहा है आपको। यहाँ आई होप ये चार्ट बरोबर विजिबल होगा। यहाँ पे पोर्सिलेन, न्यूड एंड नेचुरल 6 आपको ये शेड्स हेल्प करेंगे फेयर स्किन टोन का फाउंडेशन लेने के लिए। मीडियम के लिए आप लोगे मीडियम बेज, आलमंड, वार्म सैंड, गोल्डन नेचुरल, गोल्डन। एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक होने वाला है मेकअप वीडियो के ऊपर। पूरा फाउंडेशन के कोर्स के ऊपर हम सीखने वाले हैं। सो पूरा फाउंडेशन का डिटेल ही होगा, शेड्स, नंबर, सब कुछ आपको मैं सिखाऊंगी इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहना, वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। मैं हूँ पूजा चौधरी, अ मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, और मेरी जो अकेडमी है वो नाला सोपारा में बेस्ड है, वसई विरार जोन में। सो अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आप हमारे नज़दीकी एरिया से हो, तो आप हमारे अकेडमी में ज़रूर सीख सकते हो मेकअप एंड हेयर स्टाइल। एंड प्लस अगर आप कहीं दूर से हो तो भी हमारे यहाँ से मेकअप सीखना चाहते हो तो उसका भी सॉल्यूशन है, वो है ऑनलाइन मेकअप क्लास। सो अगर आपको जानना है रिव्यू हमारी ऑनलाइन मेकअप क्लास का, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में जाके चेक करिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा वहाँ पे कि हमने कौन से स्टूडेंट्स को कितने अच्छे तरीके से सिखाया है मेकअप ऑनलाइन में भी, और आपको सर्टिफिकेट आपके घर पे मिलेगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द थ्योरी, हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। ये है हमारी मेकअप थ्योरी बुक, हमारी एकेडमी की ऑथोराइज्ड मेकअप बुक, जो मैंने खुद ने पर्सनल डिज़ाइन की है। इसमें आपको टोटल 50 पेज का मेकअप का नॉलेज मिलेगा। 50 पेज में क्या क्या होने वाला है, ब्रश से लेके कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर, स्किन का नॉलेज, टोनर, मॉइस्चराइजर, प्राइमर, कलर करेक्शन, कंसीलर, एवरीथिंग, आपको सब कुछ ये वीडियो में सीखने मिलने वाला है, यानी ये मेकअप थियोरी बुक में। सो अगर आपको ये मेकअप थियोरी बुक परचेस करनी है ना, और इसमें कलर व्हील भी है, कलर व्हील के साथ आप अपने आउटफिट के साथ अपनी ज्वेलरी, अपने हेयर को कैसे डिजाइन कर सकते हो, सब कुछ चीजें इस एक सिंगल बुक में आपको मिलेगा। सो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, अगर आप बिगिनर हो, मेकअप तो सीख लिया बट आपको थियोरी में कंफ्यूजन है ना, तो ये बुक आपको हेल्प करेगा। सो अगर आपको इसको परचेस करना है ना, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मैं एक नंबर मेंशन कर दूंगी, आप उस पे भी हमको डीएम कर सकते हो। थैंक यू। लेट्स बिगिन। सबसे फर्स्ट मेकअप स्टार्ट करने के लिए, यानी फाउंडेशन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाउंडेशन के ऊपर है, राइट। सो फाउंडेशन अगर हमको एप्लीकेशन करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमको पता होनी चाहिए वो है अंडरटोन्स। अभी अंडरटोन्स क्या होता है, मैं आपको हर चीज़ का यहाँ पे बाजू में इमेज शेयर कर दूंगी। सो आपको पता रहेगा कि मैं जो सिखा रही हूँ वो चीज़ एक्यूरेट है कितनी। सो ये देखिए, ये है हमारी मेकअप थियोरी बुक, ठीक है। सो मेकअप थियोरी बुक में हमने अंडरटोन के बारे में बताया है। सो आपको कैसे पता चलेगा, आप अभी फाउंडेशन एप्लीकेशन कर रहे हो बट तो भी आपका फाउंडेशन ग्रे हो जा रहा है, ब्लैक हो जा रहा है, आप अपने शेड का भी फाउंडेशन लगा रहे हो, आपको नंबर भी पता है फाउंडेशन का, सब कुछ आप एप्लीकेशन कर रहे हो बट तो भी आपका फाउंडेशन ग्रे या फिर ब्लैक हो रहा है, तो उसका प्रॉब्लम है, आपको आपका अंडरटोन नहीं पता है। सो अंडरटोन्स क्या होता है, हम चलिए जान लेते हैं। तो हमारे अंडरटोन्स कितने होते हैं, ये देखो, हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। वो होता है वार्म, कूल और न्यूट्रल। सो आपको आज ये एज अ, मैं जैसे मैं मेरी क्लासेस में कैसे सिखाती हूँ बैठ के, सब बच्चे जैसे पीछे सीख रहे होते हैं, वैसे ही मैं आपको सिखा रही हूँ। सो आपको एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना है, अगर आपको सच में मेकअप सीखना है तो। सो ज़रूर लेके बैठिए, ठीक है। सो ये देखिए हमारे कितने अंडरटोन्स होते हैं, कूल, वार्म एंड न्यूट्रल, ठीक है। सो अगर आप जैसे ही धूप में बाहर जा रहे हो, जाते ही अगर आपकी स्किन टैन हो जाती है तो आप वार्म अंडरटोन के हो, और अगर आप जैसे ही धूप में जाते हो और अगर आपकी स्किन पिंकिश हो जाती है जैसे कि मेरी होती है, तो आप हो कूल अंडरटोन के, यानी पिंकिश। मैं पिंकिश लिखती हूँ, जैसे आप अगर बाहर जाते हो धूप में, तो अगर आपकी स्किन पिंकिश हो जाती है तो आप आते हो कूल अंडरटोन में। और आपकी स्किन अगर दोनों ही लगती, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो टैनिंग भी हो रही है प्लस मेरे चिक जोन में आपको रेडनेस भी लग रहा है और आपके हाथ भी टैन हो रहे हैं, तो आप इस दोनों में आते हो, यानी ये दोनों चीज, ये पिंकिश और फिर टैन भी।
तो आप आ जाते हो न्यूट्रल में। सो आई होप कि आपको यहाँ पे अंडरटोन की चीजें क्लियर हो गई होगी, और भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ आगे। आ जाता है कि अंडरटोन का यूज हम फाउंडेशन एप्लीकेशन या फिर फाउंडेशन सिलेक्शन में कैसे करें। सो देखिए, अगर आपकी जो वार्म अंडरटोन होगा ना, अभी आपको पता तो चल गया ना कि टैनिंग कैसे होगा या फिर पिंकिश, ये दोनों चीजें तो आपको क्लियर हो गई आई होप। सो अगर आपको जानना है, अगर आपकी ये जो वेन्स होती है हमारे हैंड्स की, अगर ये ग्रीन है तो आप वार्म अंडरटोन के हो, अगर ये ब्लू है तो आप कूल अंडरटोन के हो, अगर वार्म एंड ब्लू यानी ग्रीन एंड ब्लू दोनों वेन्स दिख रही है तो आप न्यूट्रल अंडरटोन के हो। सो ये चीज अभी तक आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अभी इससे हम फाउंडेशन सिलेक्शन कैसे करेंगे, देखिए अपने स्किन के हिसाब से हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे आजकल बॉटल्स में रेडीमेड अंडरटोन्स आते ही है, पहले ऐसे नहीं होता था। लिटरली हम भी वो टाइम पे मतलब बना बना के अंडरटोन यूज कर चुके हैं। सो मैं ये चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, वही चीज़ मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। सो देखिए, पहले के टाइम में ना हम जैसे मिक्सिंग करते थे, बट अभी वो चीज़ें काफ़ी इजी हो गई है। तो अगर आपके फाउंडेशन के बॉटल के नीचे लिखा है वार्म, तो आप वार्म अंडरटोन के हो, तो आपको वेन्स से तो पता चल ही गया। और अगर आपके बॉटल के नीचे लिखा हो कूल, तो आप ये स्किन टोन के हो, कूल अंडरटोन के। तो अभी तो आप बोल रहे होंगे कि बॉटल के नीचे अभी कूल लिखा है तो फिर क्या ज़रूरत है अंडरटोन की। ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा, वो आइडेंटिफिकेशन हमने दो चीज़ से की। तो देखिए, अगर आपके बॉटल के नीचे लिखा है कूल, आपने ये चीज़ तो जान लिया, बट आपने आइडेंटिफाई कैसे किया खुद को कि मैं कूल अंडरटोन की हूँ। एक तो चीज़ ये जान के कि मेरी जो स्किन है वो पिंकिश हो जाती है बाहर निकलते ही, और सेकेंड ये चीज़ कि आपको वेन से पता चल गया। तो ये दो चीज़ आपको हेल्प करेगी ना फाउंडेशन सिलेक्शन में। सो आई होप कि आपको अंडरटोन की ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई हो। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि आप जैसे ही आप फॉर एग्जांपल अगर वार्म अंडरटोन के हो, ठीक है, आपकी स्किन टैन हो जाती है आपकी ग्रीन वेन से, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। बट आपके ऊपर कपड़े कौन से सूट करें, कलर्स जो आई शेडो पे यूज़ करते हैं वो कौन से सूटेबल है, वो होते हैं डार्क कलर्स। ठीक है, डार्क कलर्स यानी पिंक, रेड, येलो। और अगर आप कूल अंडरटोन के हो ना, तो आपके ऊपर ब्लू, ग्रीन, वाइट ये सब बहुत सूट करता है। मेरे ऊपर जितना ये ब्लैक नजर होके नहीं आता, उतना वाइट दिख के आता है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम वीडियोस पे नोटिस करोगे ना, तो आप एक बार जाके चेक करना, मैं हूँ कूल अंडरटोन की। सो मेरे ऊपर जितना वाइट खिल के आता है ना, उतना कोई कलर खिल के नहीं आता है, इवन ब्लैक भी नहीं खिलता है, इवन दो मेरी फेयर स्किन है तो भी। सो ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। सो आपको आई होप यहाँ तक तो अंडरटोन क्लियर हो ही गया होगा। अभी हम आते हैं फाउंडेशन। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं कि फाउंडेशन डिफरेंट स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको कैसे पता चलेगा कि आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको कौन से टाइप का फाउंडेशन लेना चाहिए। सो देखिए, अगर आप ड्राई स्किन के हो तो आप लोगे लिक्विड बेस्ड फाउंडेशंस, एंड अगर आप ऑयली स्किन के हो तो आप लोगे मैट फाउंडेशंस, एंड अगर आप नॉर्मल स्किन टोन के हो तो आप लोगे ये क्रीम फाउंडेशन। एंड अगर आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक है यानी पिंपल्स है, स्कार्स है, तो आप लोगे करेक्टर बेस्ड फाउंडेशंस, यानी आपको पहले थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग, फिर ही आप ये क्रीम उसके ऊपर क्रीम बेस्ड फाउंडेशंस यूज कर सकते हो। तो ये दो प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस एड ऑन हो जाता है प्रॉब्लमेटिक स्किन के लिए। बाकी आपको ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ती हूँ कि फाउंडेशन एप्लीकेशन कहाँ पे करना है, ताकि आपको पता चले कि आपका राइट शेड क्या है। देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये दोनों चीजें मेंशन की है, आर्म्स एंड चेन। ठीक है, सो अगर आप कभी भी यहाँ पे फाउंडेशन टेस्ट करोगे, ये चीज आपको हमेशा नोटिस करनी, कभी भी आप स्टोर पे जाते हो ना प्रोडक्ट्स लेने के लिए, तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं कि नहीं मैम आप यहाँ पे टेस्ट कर लीजिए, आपको परफेक्ट शेड मिलेगा, यहाँ पे लगा के यहाँ पे टेस्ट कर लीजिए। ऐसे ऐसे कभी नहीं करना है, ये हमेशा फॉल्स टेस्ट होता है। कभी भी आप ऐसे टेस्ट करोगे ना फाउंडेशन, आप गलत सिलेक्ट करके लेके आ जाओगे। ये चीज को हमेशा नोटिस करना। आपको क्या करना है, आपके चिन जोन पे यानी आपको उसी ब्रांड का, फॉर एग्जांपल आपको अगर नार्स में लेना है तो आप क्या करोगे कि नार्स के लाइट मीडियम डार्क, आपको सिंपली उसको बोलना है कि लाइट मीडियम डार्क मुझे नार्स का फाउंडेशन बताओ। ठीक है, कोई भी आपका पर्सनल, मैं आपको नार्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ। सब क्या करोगे, एक लाइट यहाँ पे, मीडियम यहाँ पे, डार्क यहाँ पे, तीनों का पैच लगा लिया। जो आपके स्किन के साथ ज्यादा सूटेबल है, वो आपके स्किन के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो रहा है, वो होगा आपका परफेक्ट शेड। है एक चार्ट फाउंडेशन का, देखिए है ना, कि अगर आप फेयर स्किन टोन के हो ना, तो आपको क्या करना है, आपके ही स्किन टोन का फाउंडेशन यूज करना है।
इसमें देखिए चार्ट में जैसे ही वो फाउंडेशन डार्क की तरह होते जा रहा है ना, तो वो स्किन पे बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो रहा है। और अगर आप मीडियम स्किन टोन के हो ना, तो आप फेयर का नहीं लोगे, आप अपने मीडियम स्किन टोन का ही फाउंडेशन लोगे, यानी ना तो ज़्यादा फेयर ना तो ज़्यादा डार्क। और अगर आप डार्क स्किन टोन के हो ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे फेयर शेड्स लगाए हैं, तो वो स्किन के ऊपर बहुत ही अलग दिख के आ रहे हैं, क्योंकि वो उनके स्किन टोन के नहीं है। जैसे ही हम डार्क लगाएंगे ना, यानी डस्ट की स्किन टोन की फाउंडेशन उसकी स्किन पे लगाएंगे ना, तो वो देखिए यहाँ पे परफेक्टली मैच हो रहा है आपको। यहाँ आई होप ये चार्ट बरोबर विजिबल होगा यहाँ पे। सो ये देखिए, तो कितना ज़रूरी हो जाता है आपकी स्किन टोन का ही फाउंडेशन लगाना, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट चीज़ जानते हैं हम कि आपको ये तो पता चल गया अंडरटोन, आपको ये तो पता चल गया फाउंडेशन एप्लीकेशन आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग कितना ज़रूरी है। बट एक और जो चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, वो है आपको फाउंडेशन के शेड्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप हर ब्रांड का तो शेड नोट डाउन करके नहीं रख सकते हो। कभी भी आप परचेस करने जाओगे तो आप हमेशा आपके साथ वो नंबर्स एंड शेड्स तो लिख के नहीं जाओगे ना। तो मैं आपको एक सिंपल मेथड बता देती हूँ, जिसके बाद आपको कभी भी डाउट नहीं रहने वाला है कि फाउंडेशन सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप फेयर स्किन टोन के हो, आई रिपीट, अगर आप फेयर स्किन टोन के हो तो आपको नोट डाउन कर लेनी है ये वाली चीजें। आपके शेड्स यानी आपके फाउंडेशन के बॉटल के नीचे होगा वार्म, आइवरी, बेज। ये सब जो शेड्स होते हैं ना, आइवरी, पेल आइवरी, आइवरी जैसे वर्ड्स हो गए ना, तो आप फेयर स्किन टोन के होगे। एंड अगर आप मीडियम स्किन टोन के हो ना, तो आपके फाउंडेशन के बॉटल के नीचे होगा सैंड, हनी, वार्म बेज। यानी जो सैंड को वर्ड रिसेंबल करते हैं, हनी को रिसेंबल करते हैं, वो वाले वर्ड्स आपके फाउंडेशन की बॉटल के नीचे हो गए, ठीक है। बीज जो बेज जो शेड का वर्ड आ जाता है ना, वो ज्यादातर मीडियम स्किन टोन के फाउंडेशन के लिए जाता है। और जो आइवरी होता है ना, वो हमेशा फेयर स्किन टोन के लिए जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डस्की स्किन टोन के लिए। तो डस्की स्किन टोन के लिए क्या होगा, कॉफी, आलमंड एंड एक्सप्रेसो। सो मैं आपको बोर्ड के साथ साथ बताते हुए जा रही हूँ ताकि आप नोट डाउन भी कर सको। कॉफी, एक्सप्रेसो, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये हमेशा ज्यादातर मतलब जो डस्की स्किन टोन के फाउंडेशन होते हैं उनके बॉटल के नीचे होते हैं। रही बात नंबर की, तो नंबर के मैं आपको कुछ यहाँ पे 10-15 फाउंडेशन के नंबर मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। बट ये जो मैंने आपका मेथड बताया है अभी, ये ना काफ़ी यूजेबल है। और बहुत जगह मैंने ये भी सुना है, एक foundation.com करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर कोई भी आपको जो आप यूज़ कर रहे हो फाउंडेशन, उसका बस एक शेड बता दो तो वो आपको हर ब्रांड के फाउंडेशन की शेड बता देते हैं। बट ये भी हमेशा गलत साबित होता है, फाउंडेशन भी इतना वर्क नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ ब्रांड के शेड्स, तो ये जो लास्ट पार्ट होने वाला है उसमें मैं आपको टोटल कुछ 10 फाउंडेशन के बारे में बता दूंगी जो ड्रग स्टोर के लिए भी काम आते हैं। सो एक और चीज़ है, वो है ड्रग स्टोर या फिर हाई एंड। सो ड्रग स्टोर बेसिकली क्या होता है, ड्रग स्टोर यानी थोड़े से सस्ते ब्रांड के प्रोडक्ट्स, यानी अंडर 1000 भी आ जाते हैं ड्रग स्टोर। और जो हाई एंड होते हैं ना, वो 2 से 4 हज़ार के बीच में आते हैं। सो ड्रग स्टोर क्या होता है ना, बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये एक लो बजट इन्वेस्टमेंट है। और हाई एंड, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट, अगर आप ब्राइड्स करते हो ना, तो आप हाई एंड में हमेशा जाओ, क्योंकि हमको स्किन का भी मतलब ध्यान देके चलना पड़ता है ताकि हमारे क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ड्रग स्टोर भी काफ़ी अच्छे होते हैं, बट पर्सनली आई विल रिकमेंड हाई एंड फॉर ब्राइड्स, ठीक है। सो मैं आपको अंडर 1000 10 आपको फाउंडेशन के ब्रांड्स के नेम बताने वाली हूँ, अंडर 1000, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले आता है हमारा मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन, जो हमें 500 का समथिंग कुछ कॉस्ट करता है। सेकंड आता है हमारा नाइका ऑल डे मैट फाउंडेशन, जो आता है 550 का। रिकॉर्ड का है थर्ड वाला, रिकॉर्ड HD ल्यूमिनस मैट फाउंडेशन, जो आता है आपको 700 का। 3 मैंने आपको बता दिए हैं। फोर्थ है PAC स्टूडियो HD रेडियंट फाउंडेशन, जो आता है समथिंग 900 का। फिफ्थ है आपका डेली फॉरएवर 52 का फाउंडेशन, जो आता है आपको 989 का, या फिर आप प्राइसेस डिफर करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट। सिक्स्थ है हमारा यूरोप गर्ल का फाउंडेशन 807 रुपये का। और सेवेंथ है हमारा एल्फ कॉस्मेटिक का फ्लॉलेस फाउंडेशन 790 का। एट्थ है हमारा लॉरियल पेरिस इनफ्लेबल फाउंडेशन, जो है 949 का। नाइन्थ है हमारा लैक्मे 925 फाउंडेशन, जो आएगा 900 का। और 10th एंड लास्ट जो है एक्यूरेट 1000 का, जो है LA गर्ल का मैट फाउंडेशन। सो आई होप कि यहाँ पे आपने 10 फाउंडेशंस के बारे में सीखे होंगे, आपको वो फाउंडेशंस के बारे में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अगर आपको अभी एक शेड
और मैं आपको बता देती हूँ शेड्स के बारे में। देखिए, आपको ये चीज़ भी नोट डाउन करके रखनी है, ये है हमारी मेकअप थ्योरी बुक जो मैं स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, बट वो चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप फेयर स्किन टोन के हो तो आपको लेना है आइवरी, सॉफ्ट बीच, सैंड, पोर्सिलेन, न्यूड, नेचुरल। आई रिपीट, आइवरी, सॉफ्ट बीच, सैंड, पोर्सिलेन, न्यूड एंड नेचुरल। 6 आपको ये शेड्स हेल्प करेंगे फेयर स्किन टोन का फाउंडेशन लेने के लिए। मीडियम के लिए आप लोगे मीडियम बीच, आलमंड, वार्म सैंड, गोल्डन नेचुरल, गोल्डन। तो ये जो शेड्स है, आई रिपीट, मीडियम बीच, आलमंड, वार्म सैंड, गोल्डन नेचुरल एंड गोल्डन। और आता है लास्ट डस्की के लिए चेस्टनट, कॉफी, कोकोई, वॉलनट एंड नटमग। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको मैं और बताने वाली हूँ वो है क्रायलॉन सुप्रा के शेड्स, क्योंकि मुझे ये क्रीम फाउंडेशन काफ़ी अच्छा लगता है। आपको ये आइज़ के लिए यूज़ करना पड़ता है, आइज़ पे आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन होगा फाउंडेशन का वो इतना अच्छा, सॉरी आई शेडो का, वो इतना अच्छा नहीं होगा अगर आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर दोगे एज अ बेस आपको क्रीम फाउंडेशन ही यूज़ करना है। सो मैं आपको कुछ शेड्स बता देती हूँ। पहले हम क्रायलॉन सुप्रा का सीख लेते हैं, फिर हम सीखने वाले हैं क्रायलॉन डर्मा का। सो क्रायलॉन सुप्रा के जो शेड्स है वो है सबसे पहले वाले जो 6 वाला पायलट होता है उसका ही मैं बताऊंगी एज अ बिगिनर वाला। आइवरी जो शेड होगा उसमें आप वेरी फेयर स्किन टोन के लिए आप एज अ बेस यूज करोगे, जो आइवरी शेड होगा। सेकंड आएगा FS22, आप मीडियम टू फेयर के लिए यूज करोगे। FS27 आएगा डार्कर स्किन टोन के लिए, FS38 फेयर स्किन टोन के लिए, FS45 मीडियम टू फेयर के लिए, और 303 जो उसमें होगा वो एज अ कंसीलर भी आप यूज कर सकते हो। अभी हम सीखने वाले हैं क्रायलॉन डर्मा के शेड्स। सो ये वीडियो काफ़ी मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब मैं ही फास्ट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, ताकि आप मतलब विदाउट बोर हुए, विदाउट कुछ भी टाइम पास किए, हम जल्दी सिर्फ लर्निंग पे ही फोकस करना है। सो क्रायलॉन डर्मा के शेड्स मैं आपको बता देती हूँ फेयर, लाइट, मीडियम एंड डार्क के लिए। सो फेयर के लिए 2 शेड्स मैं आपको बता देती हूँ, D406 और D070। लाइट के लिए आ जाएगा D4W, D6, और मीडियम के लिए आ जाएगा D64, D11, डार्क के लिए आ जाएगा D14, D17 या फिर D15 भी। सो क्रायलॉन सुप्रा के भी आपको मैंने पहले बताया, और अभी मैंने क्रायलॉन डर्मा के भी आपको बता दिए हैं। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो मैं आपको 10 और फाउंडेशन के शेड्स एज अ बोनस में ऐड करके आपको इसमें बता रही हूँ। सो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये फाउंडेशन की शेड्स के बारे में। जल्दी से टाइप कर लीजिए, तब तक मैं आपको वो पेज निकाल के दे देती हूँ। चलिए, इफ यस तो मैं आपको बता देती हूँ 10 फाउंडेशन के फेयर, लाइट, मीडियम के शेड्स। सो ये रहे मेरे बुक में नोटेड। सो सबसे पहले हमारा आता है हुडा का। सो हुडा का हम वेनिला ले लेंगे फेयर के लिए, मीडियम के लिए ले लेंगे बकलावा, एंड डार्क स्किन के लिए ले लेंगे हम ब्राउन शुगर। नार्स का जो फिजी शेड आता है वो फेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पंजाब जो शेड होता है वो मीडियम के लिए, और बनारस जो शेड होता है वो है डार्क स्किन टोन के लिए। मैक फाउंडेशन का NC25 आप लोगे फेयर के लिए, NC30 आप लोगे मीडियम के लिए, NC42 आप लोगे डार्क के लिए। क्रायलॉन का FS28 आप लोगे फेयर के लिए, मीडियम के लिए लोगे आप FS22, और FS29 आप लोगे डार्क स्किन टोन के लिए। 4 आपको ब्रांड्स के बारे में बता दिए मैंने यहाँ पे। फैंटी ब्यूटी 5th हमारा जो ब्रांड है, 120 जो शेड है वो आएगा फेयर स्किन टोन के लिए, 320 आएगा आपको मीडियम के लिए, और 420 आपको आएगा डार्क स्किन टोन के लिए। सॉरी, 6th आता है हमारा OG का आउटडोर गर्ल का फाउंडेशन। सो फेयर के लिए आ जाएगा 230, ठीक है, और मीडियम के लिए आ जाएगा 320, और डार्क के लिए आ जाएगा 385। सो आप देख सकते हो ना कि मैं आपको थियरी बुक में से पूरी सब चीज़ें मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये आपको एक मैं कोर्स ही सिखा रही हूँ, जैसे मैं स्टूडियो में बैठ के, यहाँ पे बैठ के मैं मेरे स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ बैकग्राउंड में, वहाँ पे बैठ के पीछे मेरे स्टूडेंट्स नोट डाउन कर रहे होते हैं, वैसे ही आपको भी करना है अगर आपको लर्निंग करनी है तो, ठीक है। सो 7th हम सीखने वाले हैं फॉरएवर 52 के बारे में। फॉरएवर 52 का जो फेयर शेड है वो है 12, मीडियम जो शेड है वो है 14, और डार्कर जो शेड है वो है 18। मेकअप फॉरएवर आता है हमारा 8th ब्रांड,
R210 करके उसका फेयर शेड है, Y405 उसका मीडियम शेड है और R532 उसका है डार्क स्किन टोन का शेड। 9th आ जाता है हमारा शैरोलेट चिलबरी का, तो उसका जो फेयर शेड है वो 2 एंड न्यूट्रल है, मीडियम है 5 एंड न्यूट्रल, एंड NW वार्म करके उसका डार्क स्किन टोन का शेड है। 10th एंड लास्ट, मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ ना, स्टील ऑर्डर का जो शेड है फेयर के लिए वो है 210 वेनिला, मीडियम के लिए है 4C1 आउटडोर बीच एंड 5C2 सेपाई करके डार्क स्किन टोन का शेड है। सो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया आप लोग को ये सब शेड सिखाने में, क्योंकि ये तो हमारा डेली का काम ही है सिखाना। बट मुझे आप लोग से जानना है कि ये वीडियो आपको सच में वर्थ लगी हो, आपने सच में ये वीडियो से कुछ सीखा है, आपको और आगे आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ों के ऊपर, अभी ये वीडियो में तो हमने फाउंडेशन के ऊपर सीख लिया, बट अगर आने वाले टाइम में आपको और क्या क्या मेकअप की थ्योरी सीखनी है ना, सब मैं यहाँ पे बताऊंगी ये यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल भी इंतज़ार मत करना कोई चीज़ को, और सब्सक्राइब किए बिना ना जाना भी मत, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिला ही है ना, वर्थफुल है। तो एक सब्सक्राइब के लिए कितना ही टाइम लगता है, जस्ट 1 क्लिक, राइट। एंड कमेंट सेक्शन में ब्यूटीफुल कमेंट्स कर देना, आपको कैसा लगा ये वीडियो, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनको भी तो सीखने मिले ना। चलिए बाय बाय।